नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे हमवतनों और मेरे तमाम नाज़रीन और दुनिया के तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब की खिदमत में मेरी गुजारिश है और वो ये है कि जो कुछ इस वक्त स्वीडन में हुआ ईद के दिन, वो इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई बेहुदा और इंतहाई कमीनापन जो है यूरोप का, वो सामने आया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ़ एक शख्स की तरफ से नहीं है, ये बाकायदा उनकी अदालत की तरफ से उस शख्स को कुरान पाक को जलाने का हुक्म हुआ, यानी आर्डर मिला एक लीगल तरीके से। और वैसे अगर देखें तो ये दुनिया के बड़े महज़्ज़ब मुल्क कहलाते हैं कि हम बड़े महज़्ज़ब हैं। ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, और ये मजाक इसलिए हो रहा है कि हम मुसलमान जो हैं, अब क्या कहा जाए कि हम मुसलमान बाय नेम हैं, बस मुसलमानों के घरों में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं। हमें बिल्कुल इस किस्म का कोई अदराक नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इत्तेफाक नहीं है आपस में। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर कोई एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये एक जो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है मुसलमानों का। कोई हमारा इत्तेहाद नहीं है, कोई हमारी क़यादत ऐसी नहीं है कि जो इन काफरों से, इन यूरोपियन से बात कर सके। सब इस तरह उनको मानते हैं जैसे वो अगर इनकार कर देंगे तो हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। अपने रब पे आसरा करें। इससे बड़ी कोई बेहुदा बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान जो अरबों में हैं, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का ख्याल, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखा गया। ये आज़ादी अज़हार राय, ये क्या आज़ादी अज़हार राय है? इस पे इस वक्त पूरे जितनी भी दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं, उन सब को चाहिए कि एहतजाजन अपने जो सफ़ीर हैं उस मुल्क के अंदर, स्वीडन के अंदर, वहाँ से तमाम के तमाम सफ़ीर एहतजाजन निकाल लिए जाए, जब तक उनका जो कोर्ट है वो अपना हुक्म वापस ना ले। क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये देखें, मज़हब पर, किसी के मज़हब पर अटैक करना ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, कोई भी मज़हब हो। जिस तरह दुनिया के बाकी मज़ाहब हैं, हमारा भी मज़हब है, हम मुसलमान हैं, और सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, और उनके कुरान पाक के साथ, उनकी पाकीज़ा किताब के साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान की तरफ से कल तक कोई स्ट्रांग किस्म का कोई बयान नहीं आया था। आज सुनने में आया कि इन्होंने जो यूएनए का एक इजलास है वो तलब कर लिया, शायद वो नेक्स्ट वीक में होगा इसी सिलसिले में। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबरों में सुन रहा था। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बाकी हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो भी बटी हुई हैं, कुछ शिया, कुछ सुन्नी, कुछ दूसरा, कुछ चौथा। यार कुछ भी हो जाए, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। सबको एक ज़बान होकर इस काम को करना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन फिर जब हम सोचते हैं, वो मोर की तरह अपने पाँव को देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारे तो पाँव ही नहीं है, क्योंकि हम दीन इस्लाम पर ख़ुद नहीं चलते। वो काफरों ने तो दीन इस्लाम के जो असली कवानीन हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम उनका जो गंद था ना, वो लेके हम बैठे हुए सूदी निज़ाम को। उनके अंदर सूदी निज़ाम नहीं है, उनका एक अपना सिस्टम है। यहूदियत का जो सूद का निज़ाम है उसको हमने अपने साथ रखा हुआ है।
जज्बाती हो जाते हैं, उसका मकसद कोई नहीं है। जब तक हमारी कोई हैसियत नहीं होगी, हम ये ग़ुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कोई हमारी कदर नहीं करेगा। कहते हैं ना, जब घर वाले आपको गालियां देंगे तो मोहल्ले वाले तो देंगे ना। इसी तरह अब ये देखा जाए, ये पाकिस्तान में जो 14-15 महीने से जो कुछ हो रहा है, और अवाम जो है वो पिस गई है सारी की सारी। और उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो उनके बारे में सब कहते हैं जी वो बहुत ही शरीफ आदमी है। उनकी शराफत पे मुझे एक मिसाल याद आ गई है कि उनकी शराफत ऐसे है, जैसे बुज़ुर्गों से एक मिसाल सुनते आए थे कि कोई लड़की वाले थे, कहीं लड़का देखने गए और वहाँ पे अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे। जब वो वहाँ गए तो उस लड़के की सिफ्त में उसके घर वालों ने बताना शुरू किया, जो आदमी रिश्ता करवा रहा था उसने भी वहाँ पे कहा जी कि ये लड़का इतना शरीफ है कि कोई 4 गालियाँ भी दे दे तो ये सर एक तरफ करके सर नीचे करके चला जाता है, किसी को जवाब नहीं देता, इतना शरीफ आदमी। तो लड़की वाले जो थे वो उठ के उन्होंने कहा कि चलें भी। वो उठ के चल दिए। तो लड़के वालों ने पूछा कि जी आप बैठें, आप बात तो करें, आप क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। उसने कहा भी हमें इतना शरीफ आदमी नहीं चाहिए कि कल को हमारी बेटी को हाथ डाल ले और ये अपनी शराफत लेके बैठा रहे। तो यही काम इस वक्त जो है, इस वक्त 24-25 करोड़ आवाम जो है उसकी इज़्ज़त को हाथ पड़ा हुआ है। और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी शराफत को बगल में लिए हुए घूम रहे हैं। अफसोस की बात है कि कुछ अर्सा पहले उमर अता बंदयाल साहब ही थे और एक अहले तशरीह के आलम दीन थे आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब, रावलपिंडी में अपनी एक मजलिस में उन्होंने ख़िताब करते हुए, उस वक़्त ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं इनका केस चल रहा था करप्शन का, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, कोई नवाज शरीफ हो, कोई सियासी हो, कोई दूसरा हो, कोई जज हो, जो भी करप्शन करे उसको खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, भले उसमें काजी फ़ायज़ ईसा ही क्यों ना हो। ये अल्फाज कहने थे और पूरी जुडिशरी जो है उसने पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया। यही उमर अता बंदयाल साहब थे, आधे घंटे के अंदर उस आलम दीन को पकड़कर इतना जलील किया गया, जेल में डाल दिया गया, दहशतगर्दी की दफ़े लगा दी गई। लेकिन यही उमर अता बंदयाल साहब हैं जिसको राना सनाउल्लाह, मरियम और जितने भी लोग हैं, और मौलवी फजल रहमान साहब तो पूरी अपनी फ़ौज ले दौड़े थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और वो गालियाँ दी कि जो एक इंसान है वो सुनने के काबिल नहीं है। लेकिन हराम है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके कान पे जूं रेंगी हो, उन्होंने किसी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया हो। मैं पूछना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, वो जो शरीफ आदमी एक आलम दीन था, उसने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई जो करप्शन करें उसमें भले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही क्यों ना हूँ, सबको खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। तो उस पर तो तौहीन अदालत आपने फट लगाई थी, 30 मिनट भी नहीं गुजरने दी थी, पूरी मशीनरी जो थी वो हरकत में आ गई थी। अभी क्या हुआ कि इन्होंने आपकी माँ बहन एक कर दी, अदालत को गालियाँ दी, तबाह बर्बाद किया, गेट के ऊपर चढ़े, जलील किया, और हर रोज़ टेलीविज़न पर हर जगह पे जलील करते हैं। आप खुदा के लिए अगर इस ओहदे का एहतराम नहीं कर सकते तो हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि आप ये सीट छोड़ दें, आप ये सीट छोड़ दें। आप कहते हैं कि मेरे हुक्मों पर अमल नहीं होता, आप हुक्म तो दें ना, तौहीन अदालत तो करें, इन पर हुक्म इन पर लगाए ना तौहीन अदालत। जिन जिन लोगों ने जलील किया सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने 14 मई के हुक्म को नहीं माना, उन सब पर तौहीन अदालत का हुक्म तो जारी करें। आप क्या कर रहे हैं? यह आपकी ऐसी शराफत हमें नहीं चाहिए। जैसे लड़की वाले भाग गए थे ना, इसलिए इस वक्त ये जो 24 करोड़ आवाम है वो आपसे भाग रही है। वो बिल्कुल आपकी ये बात सुनने के लिए या आपकी इस शराफत को देखने के लिए तैयार नहीं है, हम भी नहीं हैं। आप मुझ पर तौहीन अदालत लगा दें, ये वीडियो आपको भी भेजूंगा इंशाल्लाह, आप सुने और तौहीन अदालत में मुझे भी कॉल कर लें।
क्योंकि दूसरों को तो नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी को तो आप फ़ौरन कॉल कर लेते हैं। अफसोस है। एक बात याद रखिएगा उमर अता बंदयाल साहब, आप चीफ जस्टिस हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने इख्तियारात में से इख्तियारात दिए और इस मुल्क को और इस मुल्क के अंदर जो एक आइन बना था उसको बचाने के इख्तियारात दिए थे। आपने हुक्म जारी नहीं की। जिन्होंने नहीं माना उन पर तौहीन अदालत तो लग सकती थी ना। हम एक अदने से तालिब इल्म हैं कानून के, हम इतना तो जानते हैं। अब तो जो एक ज़मीन में हल चला रहा है ना एक जट आदमी, वो भी इन चीज़ों को जानता है। वो कहते हैं ना, डाली डाली बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आप जो कर रहे हैं, आपकी ये हरकतें जो हैं ये गलत हैं। आप इस खामोशी से करप्ट लोगों को फेवर दे रहे हैं, लोग उठाया जा रहा है। इमरान रियाज खान सबसे बेहतरीन जो है वो यूट्यूबर भी है, एंकर भी है और एक हक बात करने वाला दिलेर और बहादुर शख्स है। आज उसको 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। क्या किसी की गैरत जागी है? क्या किसी के कान पे जूं रेंगी है? अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है चीफ जस्टिस साहब। और इसी तरह हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहते हैं कि आप सैयदजादे हैं। सैयद साहब, आप कुछ ख्याल करें। ये ताकतें, ये इख्तियारात हमेशा नहीं रहते। इस अवाम ने हमेशा पाकिस्तान आर्मी को प्यार किया है, मोहब्बत दी है, एहतराम दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम सब देते रहेंगे। लेकिन जो हरकतें इस वक्त हो रही हैं ना, जो आपसे करवाई जा रही हैं, ये बात समझ में नहीं आती कि आप किस तरह खामोश हैं। 9 मई के अगर हम वाक़या ले लें तो क्या किसी ने 9 मई के वाक़े पे तहकीकात करवाई है? बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान का नाम भी किसी तरफ चला जाता था तो वहाँ पे पुलिस और कंटेनर और सब कुछ लग जाता था। तो कहाँ थे उस दिन? ना आपकी ISI थी, ना IB थी, ना पुलिस थी। तो ये सब क्या है? ये ड्रामा नहीं है तो और क्या? किसकी समझ में नहीं आता कि ये एक ड्रामा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं, इस मुल्क ने आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है, इस मुल्क को बचाएं। ये आप पर ज़रूरी है, ये आप पर फ़र्ज़ बनता है। चीफ जस्टिस साहब को थोड़ी ताकत दें, उनको कहें कि वो हुक्म नाफज करें। देखें ना, जिन लोगों ने तौहीन अदालत की है, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का हुक्म जो है वो जारी करते। इसीलिए हम चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी सीट को छोड़ दें। 1 महीने के बाद भी तो आपने छोड़ना है, अभी छोड़ दें, एहतजाजन छोड़ दें, लिख दें, रिज़ाइन लिख दें। कहेंगे जी मेरा इंसाफ कोई नहीं मान रहा, लिहाजा मैं इस सीट पर नहीं बैठना चाहता। यार कुछ ही अपनी इज़्ज़त बचा लें। क्या करना जा रहे हैं आप क्या करते हैं? अगर नहीं तो आप हक़ के साथ खड़े हों, हक़ का फ़ैसला करें। आइन और कानून के मुताबिक जिन लोगों ने 14 मई का आपके हुक्म को नहीं माना था, उन पर तौहीन अदालत आपने आज तक क्यों नहीं लगाई? ये सवाल तो होता रहेगा, पूछते तारीख में लिखा जाएगा चीफ जस्टिस साहब। मौलवी इफ्तिखारुद्दीन साहब पर तो आपने फ़ौरन तौहीन अदालत लगा दी थी। ये जो रोज़ आपको, और आपको तो छोड़ें, आपकी ज़ात को छोड़ें, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे थे आपके गेट के सामने खड़े होके। उस दिन जो तमाशा लगा था, जो मौलवी फजल रहमान लेके आए थे, ये छोटा तमाशा नहीं था। क्या बिल्कुल आपको ख्याल नहीं आता कि ये आपको इस चीज़ को रोकना चाहिए? अगर आप नहीं रोक सकते छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, सीट को छोड़ दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे अजीज़, मैं ये सारी बातें बड़े दुख से कह रहा हूँ। हम कुवैत के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतहाई दुखी हैं और पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे दुखी हैं। हमसे कोई पूछे, मुझे 31 साल हो गए, इसी तरह बहुत सारे लोगों को और भी इतने साल गुजर गए। हम अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने मुल्क के लिए सब कुछ करते हैं।
तो क्या कर दिया हमारे मुल्क के साथ आप सब ताकतवर हलकों ने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी समझ नहीं आ रही, चीफ जस्टिस साहब की भी समझ नहीं आ रही, आखिर ये सब क्या हो रहा है। यार अल्लाह के बंदो, ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं, सब कुछ है। बचाओ इस मुल्क को, छोड़ दो अपनी अपनी ज़िद्दें, आप अपने दायरे में रह के काम करें। चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने चीफ जस्टिस के हुक्म की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली की है, उन पर तौहीन अदालत लगाएं और फारग करें। अब वो कोई मानेगा आपके हुक्म को, नहीं मानेगा उसको छोड़ दें। तौहीन अदालत आप करें, तौहीन अदालत का हुक्म नाफिज करें तमाम लोगों के खिलाफ, उसमें कोई भी हो। यही आपकी सीट का, आपके ओहदे का यही एक काम है और ये करना चाहिए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन मुसीबतों से बाहर निकाले। अफसोस होता है कि ये जो एक अरेंजमेंट जो हमारे चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने एक बैठाई थी मुल्क के ऊपर, ये कल सारे डांस कर रहे थे, लुटियाँ पा रहे थे, वो जनाब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। भाई किस चीज़ की मुबारकबाद देते हो? ये हमारे खून से निकालेंगे आप लोग सब कुछ, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? ये आपके बाप का माल है, ये हमसे लेंगे। बिजली बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये जो डॉलर नीचे चला गया, ये हो गया, वो हो गया, एक हफ्ते के बाद क्या होगा? इससे दुगना ऊपर चला जाएगा। स्टॉक मार्केट जो वो जनाब इतनी हो गई, इतनी हो गई। यार ये ड्रामे छोड़ दो खुदा के लिए, इस मुल्क को चलने दो। तो इसलिए अपने तमाम दोस्तों से, तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए एक हो जाएं, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये बड़े ही दुख की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में रहने वाले मुसलमान इतनी पस्ती में जा चुके हैं, इतनी लानत में गिर चुके हैं कि उनके कुरान पाक को ईद के दिन, जो एक मुल्क है स्वीडन जिसको लोग बड़े महज़्ज़ब मुल्क बोलते हैं, उनकी अदालत ने हुक्म दिया कि ठीक है आप इस कुरान को जला दो। इससे बड़ा कोई जुल्म है? लेकिन अभी तक सारे खामोश हैं। क्यों नहीं आपने अपने सफ़ीर वहाँ से वापस बुलाए? उनके सफ़ीरों को निकालो, अपने को बुलाओ एहतजाजन। जब तक उनका कोर्ट वो हुक्म वापस नहीं लेता, तब तक उनके साथ मरासम नहीं बनाने चाहिए। ये सब का हक बनता है। लेकिन हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग बस अपनी आवाम को मारने के चक्करों में लगे हुए हैं। अब देखें ना कैसे कैसे लोग जो हैं, अब ये 1000 2000 जो लोग इस वक्त 10,000 लोग जो पकड़े हुए हैं 9 मई के सिलसिले में, यार खुदा के वास्ते कुछ देखो तो सही, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ। इतने हज़ारों नहीं तो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे कैमरामैन थे, वो सब देखें कि वो कौन लोग थे जो ये काम कर रहे थे। आप छोड़ दो इन चीज़ों को, मुल्क को बचाओ। ये जो सबको इमरान फोबिया हो गया ना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ही वो मर्द मुजाहिद था जिसने यूएनए से वो कुछ करवा लिया जो 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में कोई नहीं करवा सका। और वो मुल्क का हमदर्द है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। किसी को कोई शक है तो वो अपना जो ज़ोर लगा रहे हैं लोग लगा के देख लें। एक बात याद रखें, कुछ फ़ैसले आप ज़मीन पे कर रहे हैं ना, कुछ फ़ैसले अल्लाह की ज़ात कर रही है, और वही सबसे बड़ा फ़ैसले करने वाला है, और उसके फ़ैसले के सामने कोई नहीं रुकेगा। इसलिए हम अपने ताकतवर हलकों से भी कहते हैं, सैयद साहब से भी कहते हैं, और उमर अता बंदयाल साहब से भी कहते हैं कि आप पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान को बचाएं, इस आवाम को बचाएं जो आपके साथ खड़ी होती है। चीफ जस्टिस साहब, मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि एक मौलवी पर तो आप तौहीन अदालत लगा सकते थे, इन लोगों पर आपकी जुर्रत नहीं है तो ये सीट छोड़ दें। अगर आप हुक्म सादर नहीं कर सकते, आप में इतनी अखलाकी या कानूनी जुर्रत नहीं है, तो मेरा ये एक मुतालबा है आपसे कि और कुछ नहीं कर सकते तो एहतजाजन आप रिज़ाइन कर दें। कह दें जी कि मेरे हुक्म नहीं माने जाते, इसलिए मैं इस सीट से फ़ारग होता हूँ। ये शायद आपकी को थोड़ी बहुत इज़्ज़त बच जाए।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो शख्स इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहा है वो बचेगा नहीं। ये अल्लाह की ज़ात ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, ये अल्लाह की ज़ात ने इतने बड़े कुफर से एक छोटा सा हमें पाकिस्तान दिया हुआ है, इसको बर्बाद कोई नहीं कर सकता। वो सब बर्बाद हो जाएंगे जो इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो इस मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। 24-25 करोड़ की आवाम को पैरों तले रूंध दिया आप लोगों ने। 10-10 हज़ार लोग जो हैं वो जेलों में हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछता हूँ, सैयद साहब, वो लोग जो बड़े गुनाहगार थे जिनको आपने पकड़ा, जो बाहर निकलता है वो कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है मैंने पीटीआई छोड़ दी है, वो सारे पाक साफ हो जाते हैं, उनके सारे जुर्म ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात से डरें। आपके सीने में कुरान है, आप उस हुक्म को सामने रख कर अपने रब से डरें और आपका जो काम है वो करें। आप किसी के साथ मत खड़े हों, आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, आप अपनी आवाम के साथ खड़े हों, यही आपकी ड्यूटी में शामिल है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी से ये 25 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी होगी और आपके साथ आपके हाथों में हाथ डाल के खड़ी होगी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। चीफ जस्टिस साहब, आपको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना काम करें। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली की है उन सबको फारग करें। यही कानून और यही आइन पाकिस्तान का कहता है। अदरवाइज़ ये स्वीडन में जो मजाक बना है कुरान पाक का, इसी तरह बनता रहेगा। और हमारे कुछ दोस्त कल परसों की पोस्टें कर रहे हैं कि जी कोकोला बंद कर दें, जी फलाना बंद कर दें। ओ यार, इसको बंद करने से क्या करोगे? ये मोबाइल जिस पे हम बातें कर रहे हैं ये भी तो उन्हीं का बनाया हुआ ना। अगर गैरत है, इज्जत है, तो कुछ बना के दिखाओ ना अपने मुल्क के लिए। रिश्वतें छोड़ दो, मुल्क में कुछ कानून कायदा जो है उस पर ही अमल करना शुरू कर दो। मैं अब अपनी ज़ाती बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन ये मैं फिर किसी वक्त करूँगा। इस वक्त सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं, उन सब की तरफ से ये एहतजाजन मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इस पे हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और अपने हुकूमत वालों को कहते हैं कि वो अपने सफ़ीर को एहतजाजन स्वीडन से वापस मंगवाएं और उनके सफ़ीर को फौरी तौर पर एहतजाजन इस मुल्क से निकाल दें। जब तक उनका जो कोर्ट है, उनका जो महकमा है, वो अपने वो आर्डर वापस नहीं लेता जो उसने उस शख्स को दिए कि आप कुरान को जला सकते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम लोग जो हैं, जुमे के दिन सब लोगों ने ऐलान किया हुआ है, जमात इस्लामी ने भी किया हुआ है, पीटीआई वालों ने भी किया हुआ है, और भी जो जमातें हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे जोशो खरोश से निकलें और हुकूमत से सख्ती से मुतालबा करें कि उनका जो सफ़ीर है उसको फौरी तौर पे निकाला जाए और अपना जो सफ़ीर है उस मुल्क से वो फौरी तौर पर एहतजाजन वापस मंगवाया जाए और उस वक़्त तक ना उनका सफ़ीर इधर रहने दिया जाए, ना अपना वहाँ भेजा जाए, जब तक वो उनका कोर्ट जो है वो अपना हुक्म वापस नहीं लेता। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।